प्राचीन काल की बात है। कुलशेखर नाम के एक महान राजा थे। बड़े ही धार्मिक, प्रजापालक और भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे। गुरु की आज्ञा का पालन करना अपना परम धर्म समझते थे। एक बार वे अपने यहाँ कथा प्रवचन करा रहे थे। उस कथा प्रवचन में उनके गुरु भी आए हुए थे। गुरु को साष्टांग दंडवत करते हुए प्रणाम करके अपने आसन पर विराजमान हुए। उनके बगल में ही उनके गुरु भी विराजमान थे और इस प्रकार कथा श्रवण कर रहे थे। साष्टांग दंडवत करने के कारण उनके माथे पर गुरु के चरण धूलि के कण लगे हुए थे। राजा को याद नहीं रही और राजा उस माथे पर लगे हुए चरण धूलि को अनजाने में झाड़ते हैं और वह गुरु के ऊपर गिर जाता है। थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि उनके गुरु उदास और निराश हो जाते हैं। अपने गुरु को निराश और उदास देख करके पूछते हैं कि आप गुरुजी अचानक निराश और उदास क्यों हो गए? क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? गुरुजी कहे कि हाँ, तुमसे अनजाने में अपराध हुआ है और अपराध यह है कि साष्टांग दंडवत करते समय तुम्हारे शरीर में जितने भी धूलकण लगे थे उतने जन्मों का पाप नष्ट हो गया था और तुमने धूलि झाड़ करके फिर से उतने जन्मों के पाप को संचय कर लिया है, इसलिए मैं उदास हूँ। यह बात सुनते ही राजा थोड़ी देर के लिए बेहोशी जैसा स्थिति हो गई। बड़े दुखी हुए। तब तक उनके गुरु वहाँ से उठ करके चले गए थे। जब होश में आए तो यह बात सुन करके राजा को और काफ़ी कष्ट हुआ कि हमारे गुरु हमारे ही अपराध के कारण यहाँ से चले गए हैं। वहाँ जो भी विद्वान बैठे थे उनसे प्रायश्चित पूछते हैं कि इस गुरु अपराध का प्रायश्चित बताइए। सभी विद्वान मौन थे। राजा के बार बार पूछने पर विद्वानों ने कहा कि इसका प्रायश्चित बड़ा ही कठोर दिया गया है। राजा बोले, जो भी प्रायश्चित हो मुझे सहर्ष से बताइए, मैं इसे करने के लिए तैयार हूँ। बोले कि एक बड़ा पीतल के कड़ाह 4 स्तंभों पर खड़ा किया जाए
और उसमें अग्नि प्रज्वलित करके उसे बिल्कुल अग्नि के समान लाल कर दिया जाए और उस पर चढ़ करके 108 बार गुरु को दंडवत कीजिएगा, तब आपका प्रायश्चित पूरा होगा। यह सुनकर के राजा प्रसन्न हो गए और उसी तरह की व्यवस्था करने के लिए आदेश दिए। सभी प्रजा दुखी थी, लेकिन राजा इस कार्य को करने के लिए प्रसन्न मन से उस जलते हुए पीतल के बड़े कड़ाह कहिए या पीतल के थाल में जो अग्नि जल रही थी बिल्कुल लाल थी, भगवान जगन्नाथ का स्मरण करते हुए उसमें चढ़ जाते हैं। सारी प्रजा दुखी हो गई, लेकिन भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और वह परात मानो चंदन के समान चढ़ते ही शीतल हो गया। और राजा ज्यों ही 36 बार दंडवत प्रणाम किए, सारी प्रजा देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि राजा को कुछ नहीं नुकसान पहुंचा। उसी समय भगवान जगन्नाथ ब्राह्मण का वेश बना करके आते हैं और कहते हैं कि राजा, तुम्हारा प्रायश्चित पूरा हुआ, अब तुम्हारे अंदर कोई भी पाप नहीं है और गुरु का अपराध भी क्षमा हो गया है। पूछते हैं, ब्राह्मण आप कौन हैं? भगवान जगन्नाथ कहते हैं कि तुम देखना चाहते हो? तो भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और राजा को आश्वासन दिए कि मेरी भक्ति के कारण और गुरु अपराध के प्रायश्चित पूरा करने के कारण तुम पाप मुक्त हो गए हो। यह दृश्य भगवान का दर्शन केवल राजा को ही हुआ और किसी को नहीं। इस प्रकार से भगवान के भक्ति और गुरु का प्रायश्चित करने से वे पाप मुक्त हो गए।